गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 5 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए एपिसोड ऑफ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गुवन ऑफिस से बाहर जा रहा होता है कि तब यहाँ पे दो एम्प्लॉयज आते हैं और मुस्कुराते हुए गुवन को हेलो करने लग जाते हैं। वहीं पे गुवन जब उन्हें मुस्कुराते हुए देखता है तो वो उनकी स्माइल देखकर डरने लग जाता है। और वहीं पे हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुवन बहुत छोटा होता है और वहीं पे उसकी मॉम उसे छोड़कर जा चुकी होती है। तभी वो जो अपनी मॉम को पुकार रहा होता है और वहीं पे एक सर्वेंट आती है। वो गुवन से कहती है कि चेयरमैन साहब आपका इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए, चलिए मेरे साथ नीचे। और वहीं पे वो स्माइल कर रही होती है जहाँ पे गुवन उससे बोल रहा होता है कि मेरी मॉम कल भी मुझे नजर नहीं आ रही थी और आज भी नहीं, आखिर वो कहाँ चली गई है। और फिर उसके बाद वो सर्वेंट के साथ नीचे जा रहा होता है। वहीं पर जब नीचे पहुंचता है तो कई सारे सर्वेंट जो है उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ पे गुवन जो उनकी फेक स्माइल को देखकर और भी ज्यादा डर जाता है और उन लोगों से रोते हुए बस चिल्लाते हुए यही कह रहा होता है कि प्लीज स्माइल मत करो, मत करो मेरे सामने, मुझे स्माइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पे गुवन जो है अपने स्पॉट पे पहुंच जाता है जहाँ पे सारंग पहले से ही मौजूद होती है और बारिश में भीग रही होती है। गुवन पीछे से पहुंच जाता है अम्ब्रेला लेकर, उसे कवर कर लेता है। वहीं पे सारंग जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो गुवन है। फिर वहीं पे गुवन उससे बोलता है कि तुम मेरे स्पॉट पे खड़ी हुई हो, जहाँ पे सारंग हैरान हो जाती है और बोलती है क्या कहा आपने। तो गुवन कहते हैं कि तुम मेरे स्पॉट पे हो। तभी वहाँ पे सारंग जो वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी उसे बीच उसका पैर मुड़ जाता है और नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन गुवन जो उसे नीचे गिरने से बचा लेता है, अपनी बाहों में पकड़ लेता है। और वहीं पे वो दोनों जो एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और फिर तभी अचानक से सारंग जो है रोने लग जाती है, उसकी आंखों से आंसू और निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे गुवन जो उसको रोते हुए देखकर बोलने लग जाता है कि तुम रोना भी जानती हो। और फिर उसके बाद सारंग वहाँ से जाने लग जाती है तो गुवन उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो सारंग बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ। तो गुवन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो सारंग बोलती है कि नहीं, आपको इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। और वहाँ से जाने लग जाती है। तभी वहाँ पे गुवन जो है अपना छाता फेंकता है और उसके पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा तुम्हारे घर पर। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग गुवन की कार में बैठी होती है और गुवन उसे घर छोड़ने जा रहा होता है। तभी वहाँ पे सारंग जो काफी ज्यादा उदास होती है और उसे उदास देखते हुए गुवन उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारा अम्ब्रेला कहाँ है। तो सारंग बोलती कि वो जो हवा में उड़ गया। तभी यहाँ पे गुवन उससे बोलता है कि तुम्हें जो उसे कसकर पकड़ना चाहिए था। तभी यहाँ पे सारंग बोलती है कि अच्छा वो उड़ गया और मेरी गलती है, मुझे जो उसे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। जहाँ पे गुवन उससे कहता है कि तुम अम्ब्रेला की बात कर रही हो फिर अपनी लव लाइफ की। जहाँ पे सारंग जो है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करती है और वहीं पे गुवन से बोलती है कि आप मुझे जो है आगे तक सब्बे पे छोड़ देना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सारंग जो है उसी बीच गाड़ी में ही सो जाती है। फिर गुवन जो है सारंग की तरफ देखता है कि वो सो गई है। तभी वो जो है एक कंबल निकालता है और सारंग को उड़ा देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहीं पे गुवन जो है सारंग को एक गिफ्ट देते हुए उसे उठाता है और कहता है कि इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, इन्हें पहन लो। तभी वहाँ पे सारंग हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिर आपने मुझे ये क्यों दिए। तो गुवन उससे बोलता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो खाना खाने चलते हैं। और वो जो है गाड़ी से निकलकर बाहर चला जाता है। वहीं पे सारंग तो काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सारंग जो है वॉशरूम जाती है और कपड़े चेंज कर बाहर आती है। तभी वो देखती है कि गुवन ने भी जो है सेम मैचिंग कपड़े पहन रखे होते हैं। वहीं पे वो जो है गुवन को सेम कपड़े पहनते हुए देखकर हैरान हो जाती है और अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाने लग जाती है। जहाँ पे गुवन कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो सारंग बोलती है कि आखिर आपने मैचिंग कपड़े क्यों पहने हैं। तो गुवन उससे कहते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सारंग कहते हैं कि लोग जो है हमारे बारे में गलत समझ लेंगे, उन्हें लगेगा कि हम दोनों जो है कपल्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जहाँ पे गुवन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वो लोग जो है डिनर के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे एक स्टाफ मेंबर आती है और वो अचानक से गुवन और सारंग की फोटो क्लिक कर लेती है और फोटो क्लिक करने के बाद बोलती कि आप दोनों जो है साथ में बहुत क्यूट लग रहे हैं। तभी वहाँ पे सारंग जो उसे बताती है कि हम दोनों जो है कपल नहीं है। तभी वो स्टाफ मेंबर कहती है कि सॉरी, मुझे लगा कि आप दोनों जो है कपल है। और वहीं पे वो जो है फोटो क्लिक कर फोटो टेबल पर ही रख देती है। फिर इसके बाद सारंग गुवन से कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि लोग हमारे बारे में गलत समझ लेंगे, आखिर आपने मैचिंग आउटफिट क्यों खरीदे। तो गुवन कहता है कि मैंने जो उन लोगों से जो कपड़े मांगे उन लोगों ने मुझे वो कपड़े पैक कर दे दिए और वैसे भी मैंने पहली बार किसी के लिए कपड़े लिए हैं। तुम्हें जो है मेरे टाइम और एफर्ट्स की कोई परवाह ही नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें कपड़े पसंद नहीं आए, लेकिन कम से कम तुम्हारे उन गीले कपड़ों से तो बेटर है ना। जहाँ पे सारंग जो है फिर उससे मुस्कुराते हुए बोलती कि थैंक यू। जहाँ पे गुवन कहते हैं कि तुम्हें जो ये झूठा थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तो सारंग बोलती कि नहीं, मैं दिल से थैंक यू बोल रही हूँ और जो आप मेरे लिए जूते लेकर आए ये सच में बहुत ज्यादा फिट है। तब यहाँ पे गुवन कहता है कि चलो मुझे शांति मिली, ये तो बस मैंने रैंडमली पिक कर ली है। और वहीं पे फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गुवन एक प्रॉपर स्टोर पे गया था और सारंग के लिए वहाँ पे उसने ढेर सारी ड्रेसेस भी देखी थी, लेकिन उसे कोई भी ड्रेसेस समझ में नहीं आई थी। और फिर तभी उसे एक कपल मैचिंग आउटफिट नजर आता है और उसे ही वो पैक करवा लेता है। फिर उसके बाद वो जो है जूते खरीदने के लिए स्टोर पे जाता है, लेकिन उसे जो है सारंग का साइज नहीं पता होता है पैरों का। और वहीं पे वो जो है गाड़ी में बैठे बैठे ही दूर से ही सारंग के पैरों का साइज ले लेता है और इसी वजह से वो सही साइज के शूज ले पाता है और तभी वो सारंग को फिट भी आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों का खाना आ जाता है। वहीं पे सारंग जो इतना सारा खाना देखकर
सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि इतना सारा खाना खाएंगे हम। तो गुवन कहता है कि तुम्हें इतना सारा खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो पसंद है तुम वो खा लो। तभी यहाँ पे सारंग कहती है कि ये सब तो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपने इतना सब क्यों मंगाया। तो गुवन सारंग को बताता है कि वो मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने जो है सब कुछ ऑर्डर कर दिया। तभी यहाँ पे सारंग कहती है कि तो बहुत सारा है। तभी यहाँ पे गुवन कहता है कि चलो मुझे वो सारी चीजें बता दो जो तुम्हें पसंद है, जैसे कि तुम्हारा फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, फेवरेट वेदर। जहाँ पे सारंग हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिर आप ये सब चीजें क्यों पूछ रहे हैं कि मुझे क्या पसंद है। तो गुवन कहता है ताकि मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस कर पाऊं जो तुम्हें पसंद है। जहाँ पे सारंग जो है बात सुनकर हैरान हो जाती है और फिर गुवन से कहती है कि ये खाना जो है मेरी तरफ से है आज। तभी यहाँ पे गुवन कहता है कि नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है तो ये खाना जो है मेरी तरफ से है। जहाँ पे सारंग कहती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और फिर खाना खाने के बाद ये दोनों जब बिल देने के लिए जाते हैं, वहीं पे सारंग जब अपना कार्ड देती है और उसे जब बिल पता चलता है तो बिल जो है बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पे सारंग का बिल सुनने के बाद तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, काफ़ी हैरान हो जाती है और फिर जो है एम्बेरस होते हुए अपना कार्ड देती है पेमेंट करने के लिए। लेकिन गुवन जो उसका कार्ड वापस करते हुए अपना कार्ड देता है और वो जो है बिल पे कर देता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवन सारंग को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। सारंग अपने घर की तरफ जा ही रही होती है। गुवन उसे रोकता है और बोलता है कि रुको, मेरे पास जो है तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। और फिर अपनी गाड़ी में से एक बॉक्स निकाल कर लेकर आता है और उससे कहता है कि इसमें केक है, ये तुम्हारे लिए है और आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम अपने बर्थडे का एंड मीठा खाकर करना। तभी अब सारंग बोलती है कि क्या केक। तो गुवन कहता है कि क्या तुम्हें केक पसंद नहीं है। तो सारंग बोलती है हंसते हुए, नहीं, मुझे केक बहुत ज़्यादा पसंद है। वहीं पे गुवन उसे बताता है कि उसने जो है किंग द लैंड के हेड शेफ से स्पेशली उसके लिए बनवाया है ये केक। तो सारंग हैरान हो जाती है और बोलती है क्या, फिर तो उस बेचारे हेड शेफ को जो है मेरी वजह से आज वो घर नहीं जा पाया होगा जल्दी। तभी यहाँ पे गुवन कहता है कि इस सब चीज़ों के बारे में मैंने नहीं सोचा, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा याद रखूंगा। फिर उसके बाद सारंग वहाँ से जाने लग जाती है वो केक लेकर खुश होते हुए। तभी वहाँ पे अचानक से उसका बॉयफ्रेंड यूनाम आ जाता है। यूनाम जो कहता है कि ओह, मुझे पहले से ही लगा था कुछ तो गड़बड़ है, तो इसकी वजह से तुमने जो है मुझसे ब्रेकअप किया था। तो सारंग उससे बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे गुवन आता है और गुवन उसके बॉयफ्रेंड से बोलता है कि तुम कौन हो। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तभी यहाँ पे सारंग बोलती क्या कहा तुमने कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, हम दोनों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो। और वहीं पे फिर वो गुवन के बारे में कहता है कि कमीना कौन है। तो सारंग कहती है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेने देना नहीं है। वहीं पे यूनाम जिसका पीछा नहीं छोड़ता है। तभी सारंग तंग आकर पुलिस को कॉल लगाती है। तभी यूनाम जिसका फोन छीन लेता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो सारंग कहती है कि तुम मेरी बात तो सुन नहीं रहे हो, इसलिए मुझे जो है पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी तुम्हारी। तभी यहाँ पे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे पता है कि तुम जो है गिल्टी फील कर रही हो, देखो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, मेरे पास वापस आ जाओ। तो सारंग को गुस्सा आ जाता है और बोलती कि देखो, कान खोलकर मेरी बात सुन लो, आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और वहीं पे वो गुस्से में ये बोलकर वहां से चली जाती है। वहीं पे यूनाम जो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तो गुवन जो उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। यूनाम उससे कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो गुवन उससे कहता है कि जब वो तुमसे बात नहीं करना चाहते तो उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो यूनाम कहता है कि देखो, इन सब चीजों से तुम्हारा कोई भी लेने देना नहीं है, तुम इन सब चीजों से दूर रहो। तो गुवन को जो है गुस्सा आ जाता है, वो उसका जो है हाथ पकड़ते हुए मरोड़ देता है और उसे सबक सिखा देता है। वहीं पे यूनाम भी जो है हार मान लेता है और डर के मारे वहां से भाग जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सारंग अपने घर पहुंच जाती है और उस केक के बॉक्स को खोलकर देखती है और केक को निहारने लग जाती है और उसे मुस्कुराते हुए बस देख ही रही होती है। वहीं पे हम गुवन को देखते हैं जो कि अभी भी बाहर गाड़ी में बैठा होता है और सारंग को मैसेज करता है। वहीं पे सारंग उसका मैसेज देखकर मुस्कुरा रही होती है और तभी वो जो है मैसेज करने के बारे में सोच ही रही होती है। लेकिन गुवन से कहीं इंतजार हो रहा था, वो तो तुरंत ही सारंग को कॉल लगा देता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था, अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो सारंग कहती है कि आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। फिर तभी यहाँ पे गुवन सारंग से कहता है कि देखो, आइंदा तुम्हें कोई भी परेशान करे तो तुम जो है कभी भी पुलिस को या किसी और को कॉल मत करना, तुम डायरेक्ट मुझे कॉल करना। एक बॉस होने के नाते एक एम्प्लॉय की मदद करना मेरा फर्ज है, तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। और वहीं पे फिर वो जो है सारंग को फिर से बर्थडे विश करता है और सारंग से कहता है कि मुझे मौका नहीं मिला था, इसलिए मैं तुम्हें विश कर रहा हूँ अब। वहीं पे सारंग को काफी खुशी होती है। वहीं पे फिर फोन कट कर देते हैं। वहीं पे गुवन भी जो है काफी मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में पियूंग को देखते हैं जो कि अपने कलीग्स के साथ बैठी होती है। फिर वहीं पे उनकी सीनियर जो है केक लेकर आती है और काफी खुश होती है और उन लोगों को जो है कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलती है कि वाह, हमारा डिपार्टमेंट जो है फिर से लास्ट प्लेस पर आया है और हमारे डिपार्टमेंट ने सबसे कम सेल भी की है। और वहीं पे उन लोगों पर जो है भड़कते हुए बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, फिर से हमारा डिपार्टमेंट जो है लास्ट प्लेस पर कैसे आ सकता है, आखिर हमारी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही है। फिर उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को कुछ तो करना ही होगा, फिर चाहे तुम्हें पैसेंजर का सामान क्यों ना उठाना पड़े, उन लोगों से रिक्वेस्ट करो, उन लोगों से कहो कि वो जो है हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदे ताकि हमारे डिपार्टमेंट की सेल्स बढ़े। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पियूंग और सीनियर साथ में बैठे होते हैं। तो सीनियर पियूंग से कहती है कि देखो, तुम्हें जो है अनकंफर्टेबल फील करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आराम से बैठ सकती हो क्योंकि हम दोनों जो इस डिपार्टमेंट में साथ में ही आए थे। और वहीं पे पियूंग से कहती कि मुझे पता है कि तुम्हें जो इस बार भी प्रमोशन नहीं मिला, तो इसका मतलब तुम जो यहाँ पे ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली हो। फिर तब यहाँ पे पियूंग से कहती लेकिन मेरे पास जो है एक आइडिया है, मैं जो है तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हें प्रमोशन दिलाने
बढ़ाने में, लेकिन उससे पहले जो है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि सेल्स बढ़ा सके हम। तो प्यूंग कहती कि सेल्स को बढ़ाने के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। फिर इसके बाद प्यूंग घर पर पहुंच जाती है तो वहीं पे डायल और सारंग जो एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और वहीं पे प्यूंग की नजर जो है गुवन के दिए उन कपड़ों पर पहुंच जाती है। तो उन कपड़ों को वो हाथ में लेकर सारंग की तरफ बढ़ी रही होती है कि तब यहाँ पे डायल और सारंग जो एक हॉरर सीन देखकर अचानक से डर जाते हैं और बहुत जोरों से चिल्ला पड़ते हैं। वहीं पे डायल भी जो है उनका रिएक्शन और उनकी आवाज सुनकर वो भी जो है डर जाती है। फिर उसके बाद डायल और प्यूंग जो है उससे कपड़ों के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये कपड़े किसने दिए, आखिर चल क्या रहा है। वहीं पे वो सारंग की तरफ देख रहे होते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर ये किसी लड़के ने तुम्हें कपड़े दिए हैं तो इसका मतलब वो जो है तुम्हें पसंद करता है, वो जरूर तुम्हारे दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। तो सारंग जो गुवन के बारे में सोचते हुए कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे डायल उससे बोलती है कि देखो तुम्हें पता भी है कि कपड़े कितने ज्यादा महंगे हैं और कोई लड़का जो है ऐसे ही अपने पैसे किसी पे स्पेंड नहीं करेगा, वो तभी पैसे स्पेंड करेगा जब वो किसी को पसंद करता है, तो इसका मतलब वो जो है तुम्हें पसंद करता है। वहीं पे वो लोग जो है सारंग से बातें कह रहे होते हैं। तभी यहाँ पे डायल जो है मुस्कुराते हुए कहती कि देखो उसने जो है तुम्हें गिफ्ट दिया तो तुम्हारा भी जो है फर्ज बनता है उसे एक रिटर्न गिफ्ट देने का। तभी सारंग कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि आखिर उन्हें पसंद किया है। तो डायल कहती है कि तुम इसकी चिंता क्यों करती हो, तुम जो है अलंगा में आओ और हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी यहाँ पे सारंग जो है समझ जाती है और कहती कि वाह इसका मतलब तुम जो है अपनी चीजें मुझे बेचने की कोशिश कर रही हो। तो डायल बोलती है कि देखो हम तुम्हें जो है डिस्काउंट देंगे। तो सारंग बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ से कोई भी चीज नहीं खरीद रही हूँ। फिर वहीं पे प्यूंग भी शुरू हो जाती है, वो भी जो है अपने प्रमोशन करना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि तुम्हें जो है मेरे यहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के लिए कोई चीज खरीदनी चाहिए। तो वहीं पे वो जो है सारंग मना कर देती है। प्यूंग तो उसके पीछे पड़ जाती है, सारंग के डर कर वहां से अपने रूम में भाग जाती है, अपने आप को लॉक कर लेती है और फिर उसके बाद वो गुवन के दिए हुए कपड़ों को निहारते हुए मुस्कुरा रही होती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में किंग होटल को देखते हैं जहाँ पे मीटिंग चल रही होती है और वहीं पे हारंग और गुवन भी उस मीटिंग में बैठे होते हैं और वहीं पे वो लोग जो है सुपर फार्मर वीक के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो गुवन कहते हैं कि क्या चीज़ है, तो वो लोग बताते हैं कि सुपर फार्मर वीक में हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है देश के अलग अलग जगहों पर जाते हैं फार्मर से रिक्वेस्ट करने के लिए कि उनके वहाँ की उगाई हुई चीज़ वो हमारे होटल को प्रोवाइड करें। तभी यहाँ पे गुवन जो है इस चीज़ के लिए मना कर देता है और कहता है कि मेरे यहाँ के किंग द होटल के एम्प्लॉयज़ इस सुपर फार्मर वीक में नहीं जाएंगे और वहाँ से इतना बोलकर चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवन अपने कैबिन में बैठा होता है और वो अपने सारंग की फोटो देख रहा होता है जो कि उस रेस्टोरेंट में स्टाफ लेडी ने क्लिक की थी और वो उस फोटो को देखकर बस निहारते हुए मुस्कुरा रहा होता है कि तभी यहाँ पे अचानक से सैंसिक आ जाता है। सैंसिक को देखकर वो घबरा जाता है, तुरंत ही उस फोटो को जो डर के मारे एक फाइल के नीचे छिपा देता है और सैंसिक से कहता है कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम बिल्कुल भी दरवाजा नॉक कर नहीं आ सकते। तो सैंसिक कहता है उससे कि तुमने क्या किया, तुम जो है ऐसे कैसे मना कर सकते हो सुपर फार्मर वीक के लिए। तो गुवन कहता है कि मैं अपने एम्प्लॉयज को जो है ऐसे वहां उस जगह पर नहीं भेज सकता। तो सैंसिक उससे कहता है कि देखो जब मैं यूके में था तो मैंने एक ही सपना देखा था कि मैं जो है तुम्हें सीईओ बनता देख सकूं, लेकिन तुम तो काम पे काम बिगाड़े जा रहे हो, तुम तो हारते जा रहे हो, ऐसे कैसे तुम सीईओ बनोगे। और उसी बीच जो है वो फाइल उठा लेता है जिसके नीचे गुवन ने वो फोटो छिपाई थी और वहीं पे सैंसिक की नजर पड़ जाती है उस फोटो के ऊपर। वो काफी शॉक्ड हो जाता है। वहीं पे गुवन की नजर पड़ जाती है कि सैंसिक ने फोटो देख ली है। फिर उसके बाद वो दोनों जो एक दूसरे की तरफ देखते हैं हैरान होते हुए और फिर तभी सैंसिक उस फोटो को लेकर वहां से भागने लग जाता है। तो गुवन उसके पीछे भागता और कहता है कि मुझे वो फोटो वापस दो। फिर सैंसिक भी कहता है कि ये सब क्या है। तो गुवन कहता है कि मुझे चुपचाप वो फोटो वापस दो। तो सैंसिक मुस्कुराते हुए उसे फोटो वापस कर देता है और कहता है कि ये सब क्या है, क्या चल रहा है, तुम दोनों ने जो है मैचिंग आउटफिट्स भी पहने हैं। तो गुवन कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो सैंसिक कहता है तो फिर ये सब क्या चल रहा है। तो गुवन उससे कहता है कि देखो उसका बर्थडे था। तो सैंसिक कहता है कि बर्थडे तो मेरा भी याद है लेकिन तुमने कभी भी मैचिंग आउटफिट्स तो नहीं पहने मेरे जैसे। तब यहाँ पे गुवन कहता है कि वो बस मैंने उसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स दिया है। तो सैंसिक उससे कहता है कि मुझे भी जो है एम्प्लॉय बेनिफिट्स चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम भी जो है मेरे बर्थडे पे मैचिंग आउटफिट्स पहनो और मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करो। और वहीं पे उसे टीज करने लग जाता है बहुत ज्यादा, जहाँ पे गुवन को गुस्सा आ जाता है और वो सैंसिक को पिलो मारते हुए अपने कैबिन से बाहर निकाल देता है और फिर से जो है वो अपनी और सारंग की फोटो को देखते हुए मुस्कुराने लग जाता है। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सारंग जो है उसे एक मैसेज करती है कि क्या हम काम के बाद बाहर मिल सकते हैं। तो गुवन जो है पहले देखकर उसे काफी खुश होता है, फिर लिखता है कि सॉरी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है मिलने का। फिर तभी यहाँ पे सारंग लिखती है कि कोई बात नहीं, ओके। फिर तभी यहाँ पे गुवन फिर से लिखता है लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं तुमसे मिल सकता। और वहीं पे वो सारंग का रिप्लाई आने का इंतजार करने लग जाता है लेकिन सारंग का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। फिर तभी यहाँ पे गुवन फिर से एक मैसेज करता है और फिर से उसका वेट करने लग जाता है रिप्लाई का, जहाँ पे सारंग का फिर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। और तभी उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही जो है सारंग के पास पहुंच जाता है और सारंग से प्लेट लेते हुए कहता है कि मैंने जो है तुम्हें मैसेजेस की, तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो। तो सारंग कहती है कि मैंने रिप्लाई दिया तो था। तो गुवन कहता है कि मैंने तुम्हें दूसरा मैसेज किया। तो सारंग कहती है कि सॉरी वो फोन जो है मेरा अंदर है और यहाँ पे जो है फोन यूज करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं जो है आपका रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। फिर तभी यहाँ पे गुवन उससे कहते हैं कि वैसे तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो सारंग कहते हैं कि हम काम के बाद बाहर मिल सकते हैं। तो गुवन कहते हैं कि वैसे मेरा टाइम जो बहुत प्रीशियस
ऑफिस है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम निकाल सकता हूँ। और वो हाँ कर देता है और वहाँ से चला जाता है मुस्कुराते हुए। वहीं पे सारंग भी काफी खुश होती है और वहीं पे हम देखते हैं कि किंग द लैंड के स्टाफ मेंबर जो है गुवन को जाते हुए देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं और वहीं पे गुवन की तारीफ कर रहे होते हैं कि ये कितना अच्छा इंसान, इसने हमें सुपर फार्मर वीक में जाने से बचा लिया। तुम देखना एक ना एक दिन ये बहुत जल्द सीईओ बन जाएगा। और वहीं पे वो सारंग से पूछते कि आखिर तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे। तो सारंग बताती कि कुछ नहीं, वो बस मेरी तारीफ कर रहे थे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवन जो है सारंग का बाहर इंतजार कर रहा होता है अपनी गाड़ी में और वहीं पे सारंग पहुंच जाती है। फिर तभी यहाँ पे गुवन बाहर निकलता है तो सारंग कहती है कि आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है और वहीं पे वो जो है विंडो खुलवाती है और उसे जो है एक रिटर्न गिफ्ट देती है और उसे कहती है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। जहाँ पे गुवन कहते कि ये क्या है, तो कहती है कि मैं आपको रिटर्न गिफ्ट दे रही हूँ। तो गुवन कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। तो सारंग कहती है कि वापस दे दो। तो गुवन कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरा है, मुझे दे दो। फिर वहीं पे सारंग जो वहाँ से जाने लग जाती है तो गुवन हैरान हो जाता है। फिर गाड़ी से बाहर निकलते हुए उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जहाँ पे सारंग कह रही है कि मैं घर जा रही हूँ तो गुवन कहता है कि चलो मुझे बहुत भूख लग रही है, हम लोग कहीं खाने पे चलते हैं। तो सारंग जो पहले उसकी तरफ देखती है फिर मुस्कुराते हुए बोलती है कि इस बार का खाना जो है मेरी तरफ से है। फिर वो दोनों जो है एक सिंपल रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और वहीं पे वो लोग जो है इंतजार कर रहे होते हैं और काफी लंबी लाइन लगी होती है। तो गुवन कहते हैं कि वैसे मैंने कभी भी इंतजार नहीं किया, आज पहली बार इंतजार कर रहा हूँ। तो सारंग कहती है कि चलो वापस चलते हैं। तो गुवन कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वहीं पे फिर इन दोनों का नंबर आ जाता है, दोनों जो है अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। सारंग जो है दोनों के लिए एक एक ग्लास बियर मंगाती है। वहीं पे गुवन तो काफी नखरे कर रहा होता है पहले बियर पीने से, लेकिन जैसे ही वो बियर का एक सिप पीता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश होता है और सारंग से कहते हैं कि क्या चीज है, इसका टेस्ट कितना ज्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। और वहीं पे बियर पीने के बाद काफी खुश हो जाता है। और फिर इसके बाद इन दोनों के पास एक शेफ आता है और वो जो है अपने स्टाइल में इन्हें खाना बनाकर सर्व करता है। तो गुवन ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। फिर इसके बाद शेफ जो है अपने यूनिक स्टाइल में एग से हार्ट बनाता है, जहाँ पे गुवन ये देखकर काफी खुश हो जाता है और अपने फोन से फोटोज क्लिक करने लग जाता है। और फिर ये दोनों डिनर करने के बाद बाहर आ जाते हैं और वॉक करते हुए जा रहे होते हैं, आपस में बातें करते हैं। तो गुवन कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम खाने के लिए कहाँ जाएंगे। तो सारंग बोलती है कि मेरे साथ। तो गुवन कहते हैं कि ऑब्वियसली तुम्हारे साथ। तो सारंग कहती है कि सॉरी मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे जो आपके साथ अकेले खाना खाने में अनकंफर्टेबल लगता है। तो गुवन कहता है कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ जो है कंफर्टेबल रह सकती हो, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। तो सारंग कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और वहीं पे जो है गुवन फिर मुस्कुराने लग जाता है, जहाँ पे सारंग जो है उसे देखते हुए कहती है कि क्या आप मुस्कुराते भी है, लेकिन जेजू लैंड में तो आपने बिल्कुल भी स्माइल नहीं की थी। जहाँ पे गुवन कहते हैं कि मुझे मुस्कुराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वहीं पे सारंग से कहते हैं कि हाँ हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम एक अच्छी जगह पर चलेंगे, मुझे पता है। जहाँ पे सारंग कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना है, आप अपने दोस्तों के साथ जाइए। तो गुवन कहते हैं कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तो सारंग कहती है कि आपके दोस्त क्यों नहीं है। तो गुवन कहते हैं क्योंकि मुझे जो है किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ी। और वहीं पे कहते हैं कि हम लोग जो है पास्ता खाने के लिए जाएंगे नेक्स्ट रेस्टोरेंट में। तो सारंग कहते हैं कि नहीं मैंने मना कर दिया। जहाँ पे गुवन कहते हैं कि मैंने कह दिया ना कि तुम मेरे साथ जाओगी तो जाओगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में हारंग को देखते हैं, जहाँ पे वो अपने हस्बैंड से मिलती है। उसका हस्बैंड जो उससे कहता है कि मुझे जो है तुमसे डिवोर्स चाहिए क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो हारंग कहती है कि सॉरी मैं तुम्हें अभी डिवोर्स नहीं दे सकती क्योंकि अभी मेरी जो है गुवन के साथ जंग छिड़ी हुई है और अभी तक मेरे फादर ने जो है मुझे सीईओ भी नहीं बनाया और ना ही मेरे हाथ में जो अभी विरासत आई है, तो उससे पहले जो है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती, नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर इसके बाद हारंग गुवन से कहती कि आखिर तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम उस सुपर फार्मर वीक के पेपर्स पे साइन क्यों नहीं कर देते हो। तो गुवन कहते हैं कि मैं ऑलरेडी मना कर चुका हूँ। तो हारंग बताती है कि एम्प्लॉयज वहाँ पर जाएंगे तो उन्हें फायदा होगा, उन्हें पैसे मिलेंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सारंग को, जहाँ पे वो जो है किंग द लैंड के एक स्टाफ मेंबर से बात कर रही होती है। तो वो स्टाफ मेंबर कहता है उसे लिस्ट दिखाते हुए कि इसमें जो है वीआईपीज के नंबर है और तुम्हें जो है इन्हें कॉल कर इनसे रिक्वेस्ट करनी है कि ये लोग जो है हमारे होटल में एक बार विजिट करें। फिर उसके जाने के बाद सारंग जो शुरू हो जाती है और कॉल कर वीआईपीज को उन्हें रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो लोग जो इनके होटल में एक बार विजिट करें। फिर वहीं पे अचानक से गुवन आ जाता है और वो सारंग को बात करते हुए देख लेता है। फिर सारंग से कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम किससे बात कर रही थी। तो सारंग कहती है कि मैं वीआईपीज से बात कर रही थी, उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी होटल में आने के लिए। तो गुवन कहते हैं कि आखिर ये सब क्यों कर रही हो। तो सारंग कहती है कि मेरी जॉब का पार्ट है। तो गुवन उससे कहते हैं कि मुझे पता है तुम ये सब जो है इंसेंटिव के लिए कर रही हो। और वहीं पे वो जो उससे बहुत सारी चीजें बोलता है, जहाँ पे सारंग को काफी हर्ट होता है और उन दोनों के बीच में जो छोटी सी लड़ाई हो जाती है। वहीं पे गुवन भी जो है नाराज होकर वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे गुवन जो है सेंसिस से कहता है कि मैं जो इस पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे सेंसिस जो है काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम अपने एम्प्लॉयज को सुपर फार्मर वीक में भेजने के लिए तैयार हो। तो गुवन कहता है कि हाँ मैं विलन नहीं हूँ, मैं हीरो हूँ और मेरे एम्प्लॉयज को जो है फायदा होगा वहाँ पे जाने से, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज वहाँ पर जाएं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे किंग द लैंड की मैनेजर जो है एम्प्लॉयज के पास जाती है, मतलब स्टाफ के पास जाती है, उनसे कहती है कि हमारे बॉस ने जो है हमें वहाँ भेजने के लिए हाँ कर दिया है। जहाँ पे वो लोग काफी हैरान होते हैं और फिर कहते हैं कि हमें तो लगा था वो काफी अच्छा इंसान है, लेकिन वो भी बाकी लोगों की तरह निकला। फिर इसके बाद ये सब लोग जो है गेम खेलते हैं पर्ची फेंक कर, जहाँ पे पर्ची सब लोग उठा लेते हैं तो सारंग को एक भी पर्ची नहीं मिलती है। तो सारंग बोलते कि मुझे तो कोई पर्ची मिली नहीं। तो वो लोग बोलते कि तुम्हारा जो है पहले से डिसाइड है कि तुम जो है जिंग सेंग प्लांट को लेने
लेने के लिए एक माउंट पर जाओगी। वहीं पे सारंग काफी हैरान होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में गुवन और सैनसिक को देखते हैं, जहाँ पे सैनसिक सुपर फार्मर वीक की लिस्ट के बारे में गुवन को बता रहा होता है और वहीं पे बता रहा होता है कि कौन कौन एम्प्लॉय किस किस जगह पर गया है। और वहीं पे वो जो जिनसेंग प्लांट के बारे में बात करता है, जहाँ पे गुवन इसके बारे में सुनकर हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि इस जगह पर तो सारंग गई है इस प्लांट को लेने के लिए। और वहीं पे काफी गुस्से में आ जाता है और सैनसिक से कहता है कि आखिर ऐसी जगह पर कौन भेजता है ऐसे एम्प्लॉयज को। तभी वहाँ पे सैनसिक बोलता है कि तुम ही हो जिसने अप्रूव किया है और सारंग को उस जगह पर भेजा है। और वहीं पे उसे काफी चिंता होने लग जाती है सारंग की। वहीं पे हम देखते हैं कि सारंग जो है दूसरी तरफ बस में चढ़ जाती है और बस में बैठी होती है कि तभी जो है उसे गुवन का मैसेज आता है। गुवन उससे बोलता है कि अपना ख्याल रखना। और वहीं पे गुवन अपनी कार में बैठा होता है, सैनसिक भी उसके साथ होता है। सैनसिक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें सारंग की चिंता है तो तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर लेते। तो गुवन कहता है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है। फिर हम नेक्स्ट सीन में सारंग को देखते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच जाती है और ओल्ड लेडी से मिलती है। उससे कहती है कि मुझे जो एक ओल्ड मैन से मिलना है। और वहीं पे सारंग के हाथ में एक बॉक्स होता है, तो वो कहती है कि मुझे जो उन्हें ये देना है। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि सॉरी, मेरे हस्बैंड जो है किसी से भी नहीं मिलते हैं और तुम ये बॉक्स मुझे दे सकती हो। यहाँ पे जो भी आता है उनसे मिलने के लिए वो उनसे बिना मिले ही वापस चला जाता है। तो सारंग कहती है कि सॉरी, मुझे उनसे ही पर्सनली मिलना है, पर्सनली उन्हें ये बॉक्स देना है। तो वो ओल्ड लेडी बताती है माउंट की तरफ इशारा करते हुए कि मेरे हस्बैंड जो उस जगह पर रहते हैं। और वहीं पे सारंग निकल पड़ती है उस ओल्ड मैन से मिलने के लिए। वहीं पे हम दूसरी तरफ गुवन को देखते हैं जो कि अपने फोन में वेदर देख रहा होता है। सैनसिक से कहता है कि आज का वेदर खराब होने वाला है। तो सैनसिक कहता है कि तुम चिंता मत करो, कोई भी बारिश नहीं होगी। और वहीं पे वो जो है बातों ही बातों में से कई सारे सवाल करने लग जाता है और तभी वो जो आखिरी सवाल करता है कि क्या तुम्हें सारंग की चिंता है। तो गुवन भी जो है अचानक से जवाब देते हुए कह देता है कि हाँ। जहाँ पे फिर तभी वो हैरान होता है और सोचता है कि मैंने क्या बोल दिया है। तभी सैनसिक से बोलता है कि मुझे उसकी कोई भी चिंता नहीं है। तो सैनसिक बोलता है कि तुमने कहा कि तुम्हें उसकी चिंता है तो तुम्हें उसको कॉल कर लेना चाहिए, और अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो। तो गुवन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर इसके बाद अचानक से बिजली कड़कड़ाने लग जाती है, जहाँ पे सैनसिक की देखकर हैरान हो जाता है। गुवन भी जो है गुस्से में आ जाता है, सैनसिक की तरफ देख रहा होता है। फिर वो जो है सारंग को कॉल लगाता है। वहीं पे सारंग जो है बारिश में भीग रही होती है। तभी वो जो है गुवन का कॉल उठाती है। गुवन से बोलता है कि तुम कहाँ हो। सारंग बोलती है कि मैं जो उस बूढ़े इंसान से मिलने जा रही हूँ और मैं जो उसे एक बॉक्स देकर ही आऊंगी। जहाँ पे गुवन कहता है कि मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है, तुम बस जल्द से जल्द वापस आ जाओ। तो सारंग कहती है कि मैं वापस नहीं आ सकती, मैं अपना काम पूरा कर ही वापस आऊंगी, और वैसे भी जो है आपने ही मुझे इस काम के लिए यहाँ पर भेजा है। और तभी उसकी नजर जिनसेंग पौधे पर पड़ जाती है और फोन को साइड में रख देती है और उस पौधे को देखकर काफी खुश हो जाती है। और वहीं पे फोन भी कट हो जाता है। फिर वो उस पौधे को उखाड़ने में लग जाती है और पौधा उखाड़ने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जैसे कि उसने कोई विक्ट्री जीत ली हो। लेकिन अचानक से सारंग का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है, जहाँ पे सारंग जो है अभी भी बेहोश पड़ी होती है नीचे। और जैसी होश में आती है तो देखती है कि चारों तरफ अंधेरा है और वो देखती है कि वो काफी नीचे गिरी हुई है और वो काफी डर जाती है, सोचती है कि क्या आज मैं यहाँ पे मर जाने वाली हूँ। और वहीं पे उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है कि तभी उसके ऊपर जो है एक लाइट पड़ती है जो कि हेलीकॉप्टर की लाइट होती है। और वहीं पे एंट्री होती है गुवन की। गुवन जो है हेलीकॉप्टर लेकर सारंग को बचाने के लिए आ जाता है। वहीं पे सारंग भी जो ऊपर की तरफ देख रही होती है और फिर गुवन ऊपर से छलांग मारते हुए सारंग के पास आ जाता है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 5 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 6 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।